आदमी अपनी इच्छाएं इतनी अधिक कर लेता है कि वो न्याय नीति से पूर्ण नहीं होती है, तो वह अन्याय नीति का अवलंबन ले लेता है। इच्छाएं आपको पागल कर देती हैं, आपके अंदर मानवीयता की हत्या करके हैवानियत को जन्म देती हैं, और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कानून, समाज, परिवार को अनदेखा करते हैं, और आपके अंदर इंसान मर जाता है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये मेरा प्रवचन नहीं है, ऐसा ही समझिए कि आपकी एक मां या आपकी बहन आपसे बात कर रही है। इसे सिर्फ कान तक न सुने, चिंतन करें, क्या मैंने कहीं किसी इच्छा में फंसकर यहां तो नहीं आ गया, या फिर आसक्ति, व्यसन, जब मैं किसी बुरी आदत में आसक्त हो गया और उनकी पूर्ति के लिए मैंने कानून को तोड़ा, परिवार की मर्यादाओं को तोड़ा, अपनी मां बहन को दिया हुआ वचन भी तोड़ा। जब आपकी बहन ने आपको राखी बांधी थी तो उसने सोचा था कि जिस कलाई में मैं राखी बांध रही हूं, भाई की उस कलाई में कभी हथकड़ी बंधेगी, हथकड़ी डालेगी? क्या उस बहन ने सोचा था? सोचो, आप उस बहन की भावना को याद करो आप जरा। परंतु आप जब किसी में आसक्त हो जाते हैं, चाहे वह पीने की आदत हो, चाहे वह खाने की आदत हो, परंतु आप इतने आसक्त हो जाते हैं कि सुंदर सा जीवन छोड़ देते हैं उन आवश्यकताओं और आसक्तियों में फंसकर। इस भारत में प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए का तो गुटखे खाए जाते हैं, 17 करोड़ की बुरी पी जाती है, 44 करोड़ की सिगरेट पी जाती है। यदि यही पैसा यदि परिवार को, देश की और राष्ट्र की शांति में लग जाए तो देश सुरक्षित होगा बाद में, पर पहले कम से आप छोटा सा परिवार आपका सुरक्षित हो जाएगा। और तीसरा कारण कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं। सबसे ज्यादा जब आदमी महत्वाकांक्षा वाला हो जाता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास अपना बंगला होना चाहिए, मेरे पास अपना और अन्य साधन, इनकी पूर्ति के लिए आपने जरूर कहीं ना कहीं अपराध किया है, और आज उसकी दैन की आप यहां बैठे हैं। एक छोटी सी कल्पना करें कि आपके परिवार के सदस्य को सूचना दी जाए कि आज आप यहां से बाहर निकल गए, तो उन्हें कितनी खुशी होगी। तो क्या आप ये प्रयास नहीं करते कि हम अपने परिवार वालों को यह संदेश पहुंचाएं कि अब हम यहां से बाहर निकल रहे हैं? बस कल्पना में आप फंस जाते हैं और आप वह कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। टटोलिए अपने आप को। मेरे को साधु बने 26वां वर्ष से चल रहा। मैंने अपनी जन्म देने वाली मां को छोड़ा, पर मेरा मन द्रवित नहीं हुआ। पर आपको देखकर मेरा मन द्रवित हो गया कि कितनी छोटी छोटी उम्र के आप, यदि यही युवा शक्ति देश और राष्ट्र के विकास में लग जाए तो मजाल क्या है विश्व के अंदर कोई देश इस भारत के ऊपर आंख उठा ले। सोचिए, आप अभी कर सकते हैं, परंतु आप अपने आत्मीय ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे और आपको महत्वाकांक्षाएं दी है टीवी ने। आपको लगता है उसके पास कार है तो मेरे पास कार होना चाहिए,
और आप इन आवश्यकताओं की पूरी इच्छाओं की पूर्ति में बढ़े चले जाते हैं और याद नहीं रहता, आप उस मोड़ पे आ जाते हैं कि कहीं आप वहां से लौट नहीं पाते। आप लौटेंगे कि आज मुझे को कैदी की मां का इशारा, अभी भी आप जगतम में सोचा जो चला गया वो जाने दीजिए। लोग आप कैसे जी रहे? दूसरा प्रश्न है, आप कैसे जी रहे? आप यहां कुंठा में जी रहे हैं, कुंठा है आपके अंदर, या तो किसी ने गलत फंसा दिया होगा इसलिए कुंठा है, इसीलिए कुंठा होगा कि मैंने अपराध तो किया नहीं, परंतु मैं यहां आ गया। कुंठा होगी, प्रतिशोध होगा आपके अंदर कि मैं बाहर निकल के उस व्यक्ति को मारूं, उस बात का बदला लूं। इस मानसिक तनाव में आप जी रहे हैं। रोटी भी खाते होंगे तो अच्छी नहीं लगती होगी, और जब रोटी आपको बड़े बेतरीके से परोसी जाती होगी तो आपको अपनी मां याद आती होगी कि मेरी। जरूर आप सोचिए किस कुंठा में जीने के कारण मेरा जीवन यही चला जाएगा। जब कुछ करने लायक हो, जब यहां के बंद हो गया और जब बाहर निकलूंगा तो करने लायक नहीं रहूंगा। और अभाव, क्या आपको कष्ट नहीं होता? क्या आपको बीमारी नहीं आती? क्या आपका सिर नहीं दुखता? क्या आपका कभी लड्डू खाने का मन नहीं होता? क्या आपको कभी जलेबी खाने का मन नहीं होता? कितनी इच्छाएं होती हैं आपकी, भरपेट भोजन भी ना मिलता हो मनपसंद, ऐसे अभाव में आप जी रहे हैं। क्यों जिए? जब मनुष्य ने भगवान पुण्य करने के उदय से 2 हाथ 2 पैर मिले हैं तो हम क्या भी फोड़ कार जो चलती है उसका मालिक बाप अमेरिका की, एक भारतीय व्यक्ति उससे मिलने गया कि बोले मुझे हेनरी फोर्ड से मिलना है। तो जो व्यक्ति मिला वो बर्तन मांज रहा था। क्या कर रहा था? बर्तन मांज रहा था रसोई। तो उसने कहा वे मेरे को हेनरी फोर्ड से मिलना। तो उसने कहा पधारिए साहब बैठिए, और मैंने ढाल दिया। थोड़ी देर में वो आदमी आया, बोले आपकी सेवा में हेनरी फोर्ड है। खड़ा है, बोलिए क्या है? बोले अभी तो आप बर्तन मांज रहे थे। बोले हेनरी फोर्ड है? बोले हाँ। बोले आप तो इतनी बड़ी पूंजीपति हैं, आपकी कार विश्व में दौड़ती है, वो आप बर्तन मांज रहे हैं। उसने कंधे में हाथ रख के कहा बंधु, आदमी को काम करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आदमी को शर्म आना चाहिए तो चोरी करने में, शर्म होनी चाहिए तो किसी की इज्जत को खराब करने में, परंतु मेहनत करने में नहीं होना चाहिए। तो मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप श्रम के द्वारा वह जीवन जिए कि कल व्यक्ति आपसे कुछ सीख सके कि वास्तव में इंसान अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर सुधर सकता है। ये मत सोचिए कि अब जिंदगी में ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि आपके अंदर परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होता है तो आपकी जिस जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अभी अभी दशहरा गया, आपने पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा, पहले सुना होगा कि रावण दहन किया जाता है। और आप लोग जब कोई आपका शुभ दिन, जिंदगी का पुण्य दिन रहा होगा, आपने भी बाहर रावण को जलते देखा होगा। परंतु मैं आज आपसे कहती कि आपको बाहर का रावण तो आपने बहुत जलाया, और फिर अपने आप को टटोले कि मेरे अंदर बुराइयों का रावण क्यों जिंदा है, क्या मैं इसे नहीं जला सकता? क्या मेरे को जागा? राम जो बने थे उनकी पीठ पे सील नहीं लगी थी, वो अपने पुरुषार्थ से राम बने थे। आज आपको रावण कह दे तो आपका दुख होगा,
और यदि मैं कह दूं आप राम हैं तो आपका मन कितना आनंदित होगा। इसका मतलब ये आदमी का व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है, व्यक्ति स्मरणीय नहीं होता, उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण पूजनीय होता है। जो वास्तव में जहां रामायण में इसका कथन है कि लक्ष्मण ने राम ने दोनों ने मिलकर रावण को मार दिया। जैन धर्म के अनुसार राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा। चलो किसी ने मारा, अब मारने के बाद राम ने आदेश दिया लक्ष्मण को कि आप वहां के किसी को अधिपति बनाकर और आप वापिस अयोध्या आ जाए। और लक्ष्मण के मन में हुआ है, लंका इतनी बच गई कि लक्ष्मण ने संदेश भेजा राम के लिए, ये लंका तो बड़ी प्यारी है। क्या कहा? बड़ी प्यारी सुंदर है, छोड़ी नहीं जा रही। तब राम ने संदेश भेजा कि लंका सुंदर तो हो सकती है, परंतु जितनी जन्मभूमि सुंदर हो सकती है उतनी लंका सुंदर नहीं हो। मैं आपसे भी कह रही कि आप अपनी जन्मभूमि पर जाने के लिए आतुर क्यों नहीं है? जब लक्ष्मण ने इतना वैभव छोड़ दिया जन्मभूमि के लिए, तो क्या आप अपने जीवन से कुछ बुराइयों का विसर्जन नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते। आपके हृदय के अंदर परमात्मा है, परंतु परमात्मा को बाद में जगाएंगे। और परमात्मा अंदर कौन प्राप्त कर सकता है? जो पहले इंसान बनता है। आप एक इंसान बनने के लिए संकल्प करें। अभी कुछ नहीं गया। आदमी जब ठान लेता है तो कुछ भी असंभव। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि विश्व की डिक्शनरी से यदि कुछ निकालना है तो असंभव शब्द निकाल दीजिए। ऐसा ही मैं आपसे कहूंगी कि अभी भी कुछ नहीं गया। आप जागे, आप अपने अंदर विचारों को बदलें, उन बुराइयों का विसर्जन करें कि जो बुराइयां, जिन बुराइयों पर आप यहां के खड़े हो गए। मनुष्य के जीवन में कभी जब आदमी बुरे मार्ग पर चलता है तो संस्कारों का अभाव होता है, कभी बुरी संगति होती है और कभी बुरा भोजन होता है। कुरान में मुस्लिम संप्रदाय में राबिया नाम की एक संत हो गई, महिला संत। उन्होंने अपने जीवन में इंसान के लिए तो छोड़िए, प्राणी मात्र के लिए इतना प्यार दिया कि लोग उन्हें अल्लाह से ज्यादा पूछते थे। एक बार जैसे ये खुला मैदान है, जंगल में वो बैठे थे, सभी पशु पक्षी, कोई चिड़िया यहां बैठ गई, कोई तोता यहां बैठ गया, सब उनके पास आके बैठ गए। इतने में एक दूसरे संत आए, सभी पक्षी उड़ के चले गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, रानी ये क्या बात है? जब तुम बैठे थे तो ये सब बैठे थे और मैं आया तो भागे, जबकि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। तो राबिया ने क्या कहा? आप मांस खाते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले जिनको आप खाते हैं वो तो आपसे डरेंगे ही। मैं इन पशुओं के लिए खाती तो नहीं, पर इन्हें खिलाने की व्यवस्था करती। तो भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है? इंसान तो प्यार करे, पशु पक्षी भी प्यार करते। तो मनुष्य को मानवीयता प्राप्त करने के लिए उसे अपने भोजन को भी सुधारने की आवश्यकता होती है। जब भोजन सुधर जाता है, आहार सुधर जाता है, तो विचार सुधर जाता है, और जब विचार सुधर जाता है तो व्यापार सुधर जाता है, और जब व्यापार सुधर जाता है तो व्यवहार सुधर जाता है। तब इसे स्वर्ग जाने, स्वर्ग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। यही स्वर्ग होता है और यही नरक होता है। एक आदमी कैदी था, वो किसी परिस्थिति से वो भाग गया। एक संत मिल गया, उनसे पूछता है कि स्वर्ग और नरक कहां पर है?
उसने कहा रुको, पहले बताओ तुम क्या हो? बोले मैं कहती हूँ। बोले परमिशन लेके आए क्या? बोले नहीं। तो उसने कहा मैं भी तुम्हारा नाम लिखाता हूं पुलिस में वापिस। उसने एक पत्थर उठाया और मारने लगा। उसने कहा यही नर्क है, यही नर्क है। वह तुरंत अपनी पश्चाताप गिलानी करता है, तुरंत चरणों में पड़ जाता है, कहता यही स्वर्ग है। जब आदमी अच्छे काम करता है तो इसी भूमि पर स्वर्ग आ जाता है, और जब बुरे काम करता है तो उसके घर में भी नरक आ जाता है। तो मैं आपको कहूंगी कि स्वर्ग के लिए कहीं और नहीं जाना। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि सुख शांति कहां मिलती है? बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, कार होती है, सोना चांदी होता है, फ्रिज कूलर होता है, बड़ी शांति होती है। परंतु मैं आपको कहूंगी इन चीजों में शांति नहीं है। परंतु जहां आदमी सुकून से जीता है उसे अमन चैन की नींद आती है रात में। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि दिन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे रात में नींद ना आए, और रात में ऐसा कोई अपराध ना करें कि सुबह प्रातःकाल किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। इतने ही मैं आपको समझा देना चाहे कि दिन में इतने अच्छे काम करें कि अमन चैन की नींद आ जाए, और रात में ऐसा कोई पाप ना करें कि सुबह किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। सोचिए आप कि आप यहां क्यों हैं, क्यों बाहर नहीं जा रहे? 3-3 ताले में बंद हैं आप, क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता? आज भी सोचे, अभी भी जागे। मैंने कहा था मैं आपसे तीसरा प्रश्न करूंगी कि यहां से निकलने के बाद कैसे जीना। अभाव में, कुंठा में जी रहे आप, जीवन में प्रतिशोध, कब बाहर निकलो और अमुक को मारो, बदला लो। जब मारोगे परंतु तनाव में आज आप कितने दुखी हैं। आपको अपनी माँ की याद नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी पत्नी की याद नहीं आती, ऐसी बात नहीं। आपको अपने बेटे की याद नहीं आती, ऐसी बात नहीं। आपकी आंखें नहीं, आपका दिल रोता है, होता है ना? पर परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम आप यहां से प्रतिशोध की बजाय आप हम सब चाहे जैन धर्म के अनुयायी हो या वैदिक धर्म के अनुयायी, चाहे आप राम को पूजते हो चाहे हनुमान को पूजते हो, ये तो हम जानते हैं कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अच्छे बुरे कर्म में विश्वास करते हैं। गीता में कहा है जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अगर आप निरपराधी होकर यहां आ गए हैं तो जरूर आपने पूर्व में कोई कर्म किया होगा तो आप यहां आज आ गए, या फिर संस्कारों के अभाव में, अच्छी शिक्षा के अभाव में आप अपराध करके यहां आ गए। परंतु मैं कहती हूं इस कागज को फाड़ के फेंक दो आप, इस जीवन को भूल जाइए आप, तो संकल्प कीजिए कि हम न प्रतिशोध में जिएंगे न कुंठा में जिएंगे। अपने पश्चाताप, अपराध करना इतना गलत नहीं है, पर अपराध को छुपाना ज्यादा अपराध है। आप पश्चाताप कीजिए, गिलानी कीजिए कि मैंने किसी कारणों के वशीभूत होकर पाप कर दिया, अपराध कर दिया है। चाहे मैंने देश के साथ अपराध किया, चाहे व्यक्ति के साथ किया है, कानून को छेड़ा है, कुछ भी है, मैंने अपराध किया, पश्चाताप करता। क्यों कि वैदिक धर्म में कहा गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। फिर भी कहते हैं कि यदि आदमी पश्चाताप कर लेता है तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। आप भी पश्चाताप करें, मैंने भूल की है, अब मुझे अच्छी जिंदगी जीना है, ऐसी जिंदगी जीना कि मैं शान से जी सकूं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं। कम से कम इस जिंदगी को पाया है तो भगवान की प्रार्थना भी करो,
माँ बाप की सेवा भी करो, इस देश की सेवा भी करो। इस देश की आजादी के समय की बात मैं आपको घटना सुनाती हूं। देश को आजाद करने के लिए आप जैसे युवा वर्ग अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए तैयार थे। आप एक 20 वर्ष का युवा पकड़ा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, केस चला। ध्यान से सुनना आप इस बात को। केस चला, जज ने 2 सजाएं थी, या तो फांसी के तख्ते पर लटक जाओ या 20 वर्ष की सजा भोगो। जज ने कहा कि आप विचार कर लें, आज का दिन है आपके पास। उसने कहा जज साहब देरी मत करो, आप इसी वक्त निर्णय कर दीजिए। बोले तुम्हें क्या मंजूर है? बोले मैं फांसी के तख्ते पर लटकना चाहता हूं, 20 साल जेल में रहना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले यदि मैं आज फांसी के तख्ते पर लटकता हूं तो पुनः जन्म लेके 20 साल का युवा रहूंगा और भारत माता की सेवा करूंगा, जेल में पड़ के 40 साल का बुढ़ा होना नहीं चाहता। मैं सभी कैदी भाइयों से यही कहूंगी कि आप कसम खा के यहां से निकलना कि जिंदगी में दोबारा इस दहलीज पर पैर नहीं रखूंगा, इस देश की सेवा करूंगा। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा है, उस मां का उपकार चुका तो नहीं सकता हूं, परंतु कम से कम कुछ सेवा करके अपने मन को संतोष प्राप्त करूंगा। तो तीसरा प्रश्न है, यहां से निकलने के बाद कैसे जीना? सात्विकता में जीना। कैसे में? सात्विकता में। महाभारत में कहा है कि 3 प्रकार का भोजन है, तामसी भोजन, राजसी भोजन और सात्विक भोजन। जब आदमी तामसी भोजन करता है तो मन होता है किसी का गला घोट दो, किसी का अपहरण कर लो, किसी का जेब काट लो। तामसी भोजन करता है, तामसी वस्तुओं का उपयोग करता है, शराब पीना, गुटखा खाना और भी कोई नशीली वस्तुएं उपयोग करना। देखो नशीली वस्तु उपयोग करने से कितनी हानियां होती हैं। दिन भर कमाई आप करते हैं, आपकी मां बहन पत्नी जो भी है वो प्रतीक्षा करती है कि आप थैला में सब्जी, आटा, तेल, नमक और हो सकता है कुछ मीठा भी खरीद के लाए। आप जब पीते हुए डोलते डालते लड़खड़ाते घर पहुंचते हैं, जब उसके दिल पर क्या गुजरती, जरा 1 मिनट के लिए आप कल्पना करें। दोनों बच्चे भूख से कहते हैं कि पापा आएंगे और रोटी अनाज का सामान लाएंगे रोटी बनाने का। पत्नी पूछती आटा नहीं लाए तो आप